हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कई सारे आर्टिकल्स में देखा होगा कि मलेशिया में एक वाइट फ्लैग कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से कई सारे लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है, उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो चुका है और वो भूख से जो है तड़प रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक कैंपेन को स्टार्ट किया कि आप जो कोई भी इस कंडीशन से सफ़र हो रहा है, आप अपने घर के बाहर इस फ्लैग को लहराइए। और एक मलेशियन गवर्नमेंट ने एक ऐप को भी डेवलप किया है ताकि उनको एक नेसेसरी थिंग्स को जो है एसेंशियल एक्टिविटीज़ को उनको पहुंचा सकेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे कैंपेन्स वहाँ पे चल रहे हैं। ब्लैक फ्लैग कैंपेन हो गया या फिर रेड फ्लैग कैंपेन हो गया। ये सारे चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। और क्या ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है मलेशिया में, या दूसरे से कोई कंट्रीज़ हैं जिसको वाइट फ्लैग कैंपेन दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपको आंसर राइटिंग में, जब एक केस स्टडी आपको पेश करना हो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे जा सकते हैं। सारी डिटेल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मलेशिया में कई सारे रेसिडेंट्स जो ख़ास तौर पे जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, उन्होंने वाइट फ्लैग्स को वेव करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका नाम, इस मूवमेंट का नाम इन्होंने दिया है वाइट फ्लैग कैंपेन। और अगर उनकी लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे तो उसका जो नाम है वो है बेंदरापुती वाइट फ्लैग मूवमेंट। ओके, बेंदरापुती, दैट इज़ नथिंग बट वाइट फ्लैग को लोग बेंदरापुती कहते हैं। एंड इट इज़ मूवमेंट की तरह इसको कैरी आउट किया जा रहा है। हर जो लो इनकम फैमिलीज है, जो पुअर फैमिलीज है, उनके घर के बाहर आपको इस तरह से फ्लैग लहराते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, क्यों ये लोग इस तरह से लहरा रहे हैं? देखिए, इसके लहराने की वजह से ये अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली जब लॉकडाउन लगेगा सारे लोगों की जॉब्स तो जाएगी, उनका लाइवलीहुड भी जाएगा। तो ये लोग, उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कई सारे बच्चे भूखे सो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रीज़ पे। तो इसीलिए अपना दुख जताने के लिए उन्होंने इस तरह से वाइट फ्लैग को लहराया है। और आगे चलकर मलेशिया ने बताया कि लॉकडाउन जून 1 से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है, अभी कोई रिलैक्सेशंस भी दी नहीं गई है। तो अभी तो जुलाई का महीना हो चुका है, बट अभी तक वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। ओके, बिकॉज अभी जो कोविड इन्फेक्शन है वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और ट्यूसडे के दिन अगर बात करें तो मलेशिया ने मोर देन 7,000 केसेस को रिकॉर्ड किया है। सो विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री, इस तरह से माना जा रहा है इन ओवर ए मंथ। और कोलालमपुर जो कैपिटल सिटी है, उसने भी 1500 इन्फेक्शन एक दिन में, इतने सारे इन्फेक्शन पाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस मूवमेंट? देखिए, मूवमेंट का मतलब क्या है, क्यों इस तरह से कैरी आउट किया जा रहा है? जैसे मैंने आपको हाईलाइट्स में बताया था स्टार्टिंग में ही, एज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, जो लास्ट वीक अगर बात करें तो फैमिलीज ने उन्होंने अपनी जो हंगर, अपनी जो डिफ़िकल्टी है, अपने घर में खाना नहीं है, उनके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो ये सारे चीज़ों को लोगों के सामने लाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक पीस ऑफ क्लॉथ जो वाइट कलर में होता है वो अपने घर के बाहर लहरा रहे हैं, ताकि जो भी कोई उन लोगों के घर के पास आउट हो रहा है, ताकि उनको कुछ ना कुछ जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाए। ओके, एंड ये जो आइडिया है जो इन्होंने यूज़ किया है, ताकि जो भी गुड समर्टियंस है, समर्टियंस का मतलब ये है कि जो भी लोग सहायता के लिए करते हैं, जो चैरिटी लोग हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी इंडिविजुअली क्यों ना हो, जो अच्छे लोग हैं जिनका इरादा है कि इस तरह के लोगों को मदद करें, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, राइट? कौन से ऐसे घर में ये लोग इस तरह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं या किसके घर में खाना नहीं, उनको कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई भी उस ज़रिए से, उस लेन से या फिर उस गली से अगर कोई जा रहा है, अगर यहाँ पे कोई वाइट फ्लैग दिख जाए, तो
तो जाता जाता हुआ उनकी मदद करते जाए। ठीक, तो इस तरह से इस मूवमेंट को कैरी आउट किया जा रहा है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट एक संबल SOS ऐप भी निकाला था, सो विच वाज इनिशियली कॉल्ड बेंदेरा पुटी ऐप, उनकी लैंग्वेज में है। तो इस मैप के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो मलेशियन के जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो इनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और जितने भी फूड बैंक्स हैं, ये आपको एक्टिव दिखाता है दोस्तों। ठीक, अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो यू हैव सम एक्टिव फूड बैंक्स और मार्क कि वहाँ पे आपको जो है फ्री डिलीवरी दी जा रही है। एंड इससे क्या होता है, पीपल को जो है एक ईजिली ट्रैक करने का समझ में आता है, बिकॉज जब कोई लोकेशन पता हो आपको तो आप इजीली वहाँ पे रीच हो सकते हैं, और हम लोग भी जो है उनके पास जाकर उनकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इस ऐप को भी डेवलप किया गया है, और कई सारे नॉट ओनली द पीपल बट कई सारे जो फिशरमैन्स हैं, राइट, उन्होंने भी एक वादा किया है कि इस तरह की कम्युनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। उनको फ्रेश फिश दिए गए, फ्रेश सी फूड्स लाकर दिया गया ताकि उनका जीना चाहे उनके जो फूड एक्टिविटीज़ है, उनकी जो हंगर है उसको मिटा सकें। और उसके बाद जो है ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अपार्ट फ्रॉम द वाइट फ्लैग वहाँ पे ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चल रहा है। देखिए, ये ब्लैक फ्लैग का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को एक काला कपड़ा दिखा रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे मायूसी अपनी इजहार कर रहे हैं। वाइट इन द सेंस, आगे मैं आपको बताऊँगा वाइट का मतलब क्या है। ऑब्वियसली वाइट यानी पीस रहेगा। तो ब्लैक इज़ नथिंग बट आप अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द मलेशियन गवर्नमेंट। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहिद्दीन यासीन, उनको रिज़ाइन करने की डिमांड की जा रही है वहाँ के पब्लिक के द्वारा, बिकॉज इस तरह से जो लॉकडाउन लगाया गया था वहाँ की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो उनकी सुविधाएं थी जो गरीब लोगों को देनी चाहिए थी, वो प्रॉपरली उनको दे नहीं पाए। कई सारे लोग जो है अपनी नौकरी खो चुके थे, कई सारे लोगों की फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, रातों रात जो है भूखा सोना पड़ रहा था उन लोगों को। कोई स्कीम्स नहीं थे वहाँ पे, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई प्रॉपर चैनल नहीं था। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की बात की गई है। बट एनीहाउ, आप सभी लोग जानते हैं अगर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपके पर सेडिशियस का चार्ज लगाया जाएगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो। राइट, आप पार्टी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो इस तरह से आपको चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये जो न्यूज़ स्ट्रेट टाइम्स है, एक आर्टिकल है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जुलाई 4 के बाद कई सारे पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करने लगे हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह से ब्लैक फ्लैग कैंपेन को प्रमोट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लोगों में जो है इसके बारे में फैला रहा है, तो उसको एक सेडिशियस एलिमेंट की तरह चार्ज किया जा रहा है दोस्तों। सो इवन दो दे आर सेइंग द राइट थिंग, बिकॉज गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे तो इसी तरह रिजल्ट आपको आएगा। नेक्स्ट जुलाई 3 में एक जो ग्रुप है वहाँ की, एक पार्टी है वहाँ की, जो कि सेक्रेटेरिएट सॉलिडरिटी रखियात जो इसका नाम है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप सारे घरों के सामने जिस तरह से वाइट फ्लैग लगा है उसी तरह आप ब्लैक फ्लैग भी लगाइए। ओके, ताकि हम गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट रहा है इस पैंडमिक के दौरान वो बहुत ही बेकार रहा है। ओके, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोगों को खाना भी नहीं मिला है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को एक डिग्रेड करने का एक पॉइंट निकाला गया, और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि यासीन जो है उसको जल्द से जल्द रिज़ाइन करें, और जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे लगाई गई है उसको लिफ्ट किया जाए। ओके, और अगर दूसरा आर्टिकल की बात करें जो मलाय मेल के द्वारा पब्लिश किया गया है, उन्होंने और एक कैंपेन के बारे में मेंशन किया है यहाँ पे, रेड फ्लैग कैंपेन। इसका नाम है बेंदेरा मेरा। ओके, बेंदेरा मेरा, ये भी सेम आपको वाइट फ्लैग मूवमेंट के लिए ही रहेगा, बट वाइट फ्लैग मूवमेंट जो है पब्लिक जो सिटीजन्स है मलेशिया की वो लोग कैरी आउट कर रहे हैं। बट वेयर एज रेड फ्लैग मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक एसोसिएशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों, जिसका नाम है मलेशियन एनिमल एसोसिएशन। ओके, तो इनका मकसद ये है कि जो भी पेट्स हैं, जो मेनी फैमिलीज फॉर अबॉन्डनिंग पेट्स दे कुड नॉट अफोर्ड टू फीड। ओके, उन लोगों के लिए जो भी पेट्स है रास्ते में छोड़ दे रहे हैं उनको प्रॉपर जो है, पहले तो घर में रखा करते थे बिकॉज उनके पास भी पैसा था, दे कैन एबल टू फीड। जब उन लोगों के पास ही पैसा ना हो तो अपने बच्चे खुद जो है भूखे सो रहे हैं तो पेट्स को कहाँ से फीड करेंगे, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। तो वहाँ पे एक ऐसा दौर आया कि मतलब रिसेंटली मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि वो जो अपने भारी जो जितने भी पैसे डाल कर ख़रीदा होगा पेट्स, वो रोड पे छोड़ दे रहे हैं उनको कि दे डोंट नो वे टू गो। तो इस तरह से अबैंडन कर दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए भी एक प्रॉपर शेल्टर हो, एक प्रॉपर फूड मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए रेड फ्लैग कैंपेन एक मलेशियन एनिमल एसोसिएशन के द्वारा इसको बनाया गया था। तो वाई वी यूज़ वाइट फ्लैग। ओके, वाइट फ्लैग ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर्पल राइट, पर्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, कई सारे हो गए। तो देखिए वाइट फ्लैग का मतलब है एज अ सिंबल ऑफ सरेंडर। ओके, सिंबल ऑफ पीस आप कह सकते हैं या फिर सिंबल ऑफ सरेंडर भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखा होगा
तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई एक वाइट झंडा लहरा रहा है तो उसका मतलब है कि वो सरेंडर करने वाला है और उसका कोई मकसद नहीं कि आगे अब लड़ी शुरू हो। ओके, लड़ी जो है हम कट ऑफ करना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है अभी, तो हम हमारे जो रिसोर्सेज से सरेंडर करेंगे, इस लड़ी को ख़त्म करेंगे। पीस का मतलब है। एंड कई सारे ऐसे कई सारे ऐसे गाइडलाइंस है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कमांडर्स गाइड हो गया, तो उनके गाइड में ये मेंशन किया गया है अगर कोई वाइट फ्लैग रिप्रेजेंट करता है तो उस सामने वाले का मतलब ये है कि वो नेगोशिएट करना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट कनाडा की जो LOAC मैनुअल है 2001, वो भी यही कहती है कि वाइट फ्लैग आर इंडिकेट टू डिज़ायर नेगोशिएट। ओके, और कई सारे ऐसा नहीं कि मतलब कम्प्लीटली आप नेगोशिएट कर रहे हो। ओके, कई बार ऐसा हो सकता है कि अटैक को कम कर सकते हैं या फिर कॉशियसली आप उसको डील कर सकते हैं। हमेशा जो है सरेंडर या सीज़ फायर नहीं रहता है, वहाँ पे थोड़े बहुत जो है एक लूज थिंग्स को फॉलो करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको रिलैक्स किया जाता है। बट मलेशियंस की बात करें तो दे आर नॉट अलोन सिक्योरिटी पैंडमिक में, क्योंकि कई सारे ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। मेनली अगर आप देखेंगे जो साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो है कई सारे लोग इसी तरह से पैंडमिक की वजह से हंगर फेस कर रहे हैं, उनके बच्चे भी भूखे पड़ रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड-19 उनको तरह तरह के बीमारियाँ भी आ रहे हैं दोस्तों। मलेरिया का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है, निमोनिया हो रहे हैं बच्चों लोगों को। तो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो एक जर्नल पब्लिश किया गया था, तो उन्होंने बताया कि जो कई सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जैसे एल सल्वाडोर हो गया या ग्वाटेमाला और होंडुरास, ओके, ये जो वाइट फ्लैग्स हैं वहाँ पे भी देखे गए हैं। उन लोगों का भी यही मैसेज है कि उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से वहाँ की आम जनता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। ओके, उनको बहुत ही जो है एक गारगरियस लोग जो है वहाँ की गवर्नमेंट को बिहेव करी है। ऑब्वियसली कई सारे कंट्रीज़ में तो मिलिट्री रूल भी चल रहा है, राइट। तो इस पैंडमिक का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे डिह्यूमनाइजेशन भी किया जा रहा है। एंड दिस वाइट फ्लैग जो है कई सारे विंडोज़ पे देखे गए, डोर्स पे लगाए गए, एक लैम्प पोस्ट पे उन्होंने लगाया। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नॉट ओनली मलेशिया एक पहला ऐसा कंट्री नहीं है जो कि पहली बार इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है। कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कई सालों से इस तरह से करते आ रहे हैं, बट डिफरेंट रीजन्स के लिए। रीज़न सेम नहीं है, रीज़न डिफरेंट रहेगा, बट इस तरह के मूवमेंट हमको दूसरे कंट्रीज़ में भी देखने को मिले थे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। एक वाइट फ्लैग कैंपेन के बारे में आपने एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर देखा है। कई बार आप आंसर राइटिंग में इसको एक केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओके, क्या उनकी हालत है जब इंटरनेशनल रिलेशन में आपको आएगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।